Below there, so we have learned about what is thyroid and applied anatomy of gland thyroid in the first part. एक बार वापस देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है एंड इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज लोकेटेड इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया. इट सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स, आई मीन हार्मोन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को डेवलपमेंट करने वाले हार्मोन्स को वो दिखाता है. ठीक है, अब इसके हमने ब्लड सप्लाई देख लिया था कि इन्फीरियर और सुपीरियर थायराइड आर्टरी और वेन्स में सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडल थायराइड वेन्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद अप्लाइड एनालिटिक इन क्लिनिकल रेलेवेंस. सबसे पहले गाइज थायराइडक्टमी. थायराइडक्टमी क्या होता है? डेक्टोमी. देखो, टोमी मतलब रिमूवल है, सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. ठीक है, इसमें रिस्क क्या है? अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो कि इसके पास में गुजरती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अगर इसको इंजरी होती है तो इससे आपका होर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा, मतलब घोड़े जैसी आवाज़, मतलब एकदम बत्ती सी आवाज़ आएगी आपकी. ठीक है, बत्ती जो भी बोलते हैं, पत्थर सी आवाज़ आएगी आपकी. उसके बाद अगर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को इंजरी होती है तो वॉइस फटीग होगा इस केस में. ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को डैमेज होगा जो कि जस्ट इसके पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, देन इट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है, बिकॉज इट कैल्शियम एंड कुछ आयंस को हमारे कंट्रोल करता है, बॉडी में लेवल्स को इक्विलिब्रियम रखता है. गॉइटर, सेकंड क्लिनिकल पॉइंट. गॉइटर क्या होता है? गॉइटर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड अगर साइज में बड़ी हो जाए तो हम लोग इसे गॉइटर कहते हैं. ठीक है, और अगर ये बड़ी हो गई तो इमेजिन करो, तो इसके पीछे के जो स्ट्रक्चर्स थे वो तो कंप्रेस होंगे ना, है ना. इस पीछे वाले स्ट्रक्चर्स को तो और जोर से पकड़ेगी, कंप्रेस होंगे. तो ट्रेकिया कंप्रेस होगा तो ब्रेथलेसनेस होगा, और इसोफेगस कंप्रेस होगा तो डिस्फेजिया होगा, मतलब आदमी सांस नहीं ले पा रहा ठीक से और निगल नहीं पा रहा, सोलो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, गॉइटर में. अब हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है? अब ये ग्लैंड जो है अगर इसका सिक्रेशन बढ़ जाए बॉडी में तो हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसके वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, ट्रेमर्स होगा और चिड़चिड़ापन. द पेशेंट विल बी वेरी चिड़चिड़ा. ओके, अब इसकी ब्लड सप्लाई हमने देख लिया. रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी लीड्स टू हॉर्सनेस. क्लोजिंग होकर इज द थायराइड सर्जरी डिसाइड्स वेदर द पेशेंट speaks or stays silent. It leads to the patient speaking or staying silent. So it is a very important surgery that needs to be performed with precision. Okay, so that is it. Above script is 100% accurate. अगर आप सोचोगे कुछ गलत है तो ये 2-3 चीज़ें छोड़ के पूरा सही है. ठीक है, ये एग्ज़ाम रेडी भी है, आपको पढ़ने के लिए चाहिए, कुछ और चाहिए, कोई और टॉपिक चाहिए तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. इट इज़ ऑल योर, सो प्लीज़ यूटिलाइज इट. ऑल राइट, थैंक यू.